हरे राम 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 हरे हरे। जी की जय। महारानी कैकेयी ने राम जी के आगे मुनियों के वस्त्र लाकर रख दिए और राम जी तो मुनि वस्त्र धारण करके कमंडल हाथ में लेकर माला आदि का श्रृंगार सजाकर चल पड़े। राम लक्ष्मण और सीता जी चल पड़े। राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को जाते देखकर महाराज तो मूर्छित हो गए, व्याकुल हो गए। राम जी सिर नवाकर चल दिए। राम जी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करके चल दिए। द्वार पर आए, बाहर गुरुदेव वशिष्ठ जी और सारी प्रजा खड़ी थी। सारी प्रजा को विषाद है, सब अचेत से हो रहे हैं। तब राम जी ने प्रिय वचन कहकर गुरु जी को प्रणाम किया और कहने लगे, निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, श्री राम जय राम। देखे लोग बिरह दब गाढ़े, कही प्रिय वचन सकल समझाए, श्री राम जय राम। विप्र वृंद रघुबीर बुलाए, श्री राम जय राम। अब तो वन की यात्रा पे जाना है। राम जी ने बहुत से ब्राह्मणों को और सारे प्रजा को, याचकों को बुलाया और ब्राह्मण विप्रबंधों को 1 वर्ष का राशन राम जी ने सबको प्रदान किया। सब बड़ी विनय की, हाथ जोड़े, आदर पूर्वक उनको दान मान से सम्मानित किया और सारे जितने याचक थे सबका संतोष किया। सबको पूरी तरह से उन्हें संतोष किया। जिसको जो इच्छा थी सबको दिया। गुरु सन कही बर शासन दीन है, श्री राम जय राम। आदर दान विनय बस कीन है, श्री राम जय राम। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे, राम जय राम। जो ही आगे बढ़ने को हुए राम जी, तो राम जी के बचपन के सखा और सारे मित्र की टोली आ गई। नेत्रों में सबके आंसू भरे हैं। राम जी से लिपट गए, भैया हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। राम जी ने सबको समझाया, मित्रों देखो पिता के वचन को प्रमाणित करके मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। तुम मेरे पीछे दुखी मत होना, तुम अच्छी तरह से रहना। सारे मित्रों का संतोष करके राम जी आगे बढ़े। तब देखा महल के दास दासी सेवक सारे खड़े हैं, सबकी आंखों में आंसू भरे हैं। राम जी ने हाथ जोड़कर सबका परितोषण किया और गुरुदेव वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुदेव, ये मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे दास और सारे जितने भी यहाँ के दास दासियाँ हैं, सबका संभाल आपको ही करना है। आप सबका सम्मान करिएगा। आप ही अब इनके माता पिता स्वामी सब आप ही हैं, आप ही इनकी देखभाल करना। दासी दास बुलाए बहोरी, श्री
गुरही सौंपी बोल कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई। करब जनक जननी की नाई। हे गुरुदेव, ये सारे सेवक सेविकाएं, सारे मित्र और प्रजाजन सब आपकी रखवानी में रहेंगे। आप ही इनके माता पिता हैं और आप ही इनकी सेवा करना, आप ही इनकी देखभाल करना। और सब लोगों के सामने राम जी ने हाथ जोड़ लिए और बहुत मृदु वाणी में कहने लगे कि हे प्रजाजनों, हे मित्रों, मेरा हितकारी वही है जो मेरे पीछे मेरे माता पिता की ऐसा काम करेगा जिससे महाराज सुखी हों। बार ही बार जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय राम। कहत राम सन सन मृदुबानी। श्री राम जय राम जय राम। सोई सब भांति मोर हितकारी। श्री राम जय जेहि ते रहे भुआल सुखारी। राम जय राम। हे मेरे चतुर प्रजाजनों, बस मेरी बात का ध्यान रखना। मेरे माता पिता सब सुखी रहें, किसी इनको दुख ना हो। ऐसा काम ना करना जो इन्हें दुखी होवें, कष्ट पहुँचे। मात सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रमीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रजाजनों को ऐसा संदेश देकर राम जी तो गुरु जी के चरणों में झुक गए। बहुत प्रकार से उनका सम्मान किया, उनको चरण वंदना की और फिर गणपति, गौरी और भगवान भोलेनाथ को मनाकर चल पड़े, सबका आशीर्वाद लिया। एही विधि राम सब ही समझावा। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु पद पदम हर्षि सिर नावा। श्री राम जय जय राम। गणपति गौरी गिरीश मनाई। श्री राम जय राम। चले आशीष पाए रघुराई। श्री राम जय राम। यद्यपि राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया था, किंतु जैसे ही राम जी चले प्रजा में हाहाकार मच गया, सब विह्वल हो गए, सब में विषाद छा गया, सारी प्रजाजनों में शोक छा गया। और इधर तो प्रजा में अयोध्या जी में शोक छाया हुआ था और उधर रावण की लंका में तो अपशकुन होने लगे। और आकाश में देवता जो थे, मैं तो देवता लोग तो विषाद और हर्ष में दोनों तरह से भर गए। विषाद तो ये था कि अवध की प्रजा कैसे दुखी हो रही है, और हर्ष इसलिए था कि अब राम जी जाएंगे, रावण का संहार करेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। चलत राम अति भयहु विषादु। श्री राम जय जय राम।
सुनी न जाए पुर आरत नादू। कुसुगुन लंक अवध अति शोकु। हर्ष विषाद विबस सुर लोकु। इधर तो राम जी गए और राजा की मूर्छा जागी। महाराज दशरथ जी होश में आए। मंत्र सुमंत्र, भैया मित्र तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। मेरे राम कहाँ चले गए, मेरी सीता बहू कहाँ चले गई, मेरे लक्ष्मण कहाँ चले गए। सुमंत्र जी ने उन्हें बिठाया और तब महाराज कहने, सुमंत्र जी तुम जल्दी रथ ले के जाओ, इनको रथ में बिठा लो, मेरे लाडलों को रथ में बिठा लो और 2-4 दिन बन दिखाकर जल्दी ले आना। देखो देर मत करना, इन्हें वहाँ न छोड़ाना। बई मूर्छा तब भूपति जागे। राम जय राम जय जय राम। बोल सुमंत्र कहन अस लागे। राम जय राम जय जय राम। राम चले बन प्राण न जाई। राम जय राम जय जय राम। के ही सुख लागे रहत तन माही। राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ तो विभल हो गए, कहने लगे सखा मेरे प्राण प्यारे राम जा रहे हैं और मेरे प्राण अभी शरीर में ही बचे हैं, क्यों नहीं निकल रहे। इतना दुख पाकर भी ये प्राण क्यों नहीं जा रहे, मेरे जैसा अभागा कौन होगा। फिर धीरज धर के राजा बोले, तुम राम जी के साथ जाओ, मेरे सुकुमार बालक लाडले लाल राम और लक्ष्मण और बहू जानकी बड़ी सुकुमारी हैं, रथ पे चढ़ा कर ले जाओ और 2-4 दिन बंद को दिखाकर लौटा के ले आना। यही ते वचन व्यथा बलबाना। श्री राम जय राम जय जय राम। जो दुख पाए तजहि मन ताना। राम जय राम जय जय राम। पुनि धरि धीर कहु नर नाहु। राम जय राम जय जय राम। ले रथ संग सखा तुम जाहु। राम जय राम जय जय राम। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रामा जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए दिखराए बन, फिरहु गए दिन 4 सियावर रामचंद्र। जल्दी चले जाओ और उन्हें 2-4 दिन में ही बन दिखाकर लौटा के ले आना। महाराज का ऐसा आदेश हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हरे रामा